हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। जीआई सिस्टम की फार्मेकोलॉजी में एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट या फिर साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि अल्सर फॉर्मेशन हो जाए अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर, लाइक स्टोमक में, डिओडिनम के अंदर, तो उस स्टोमक के अल्सर को हील करने के लिए उसे प्रोटेक्शन देती है, कवर करती है। इस प्रकार की मेडिसिन होती है। तो कंप्लीट फार्मेकोलॉजी इसकी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कंप्लीट फार्मेकोलॉजी पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट फार्मेकोलॉजी यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर वाइज कंप्लीट फार्मेकोलॉजी कवर करवाई जा रही है। तो चलिएगा, स्टार्ट करेंगे आज का अपना वीडियो। यस, तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि इन्हें साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट भी कहा जाता है। यस दोस्तों, इन्हें साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट भी कहा जाता है। इनका यूज क्या है? देखिए, जब मैं बात करूं, अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए या डिओडिनल अल्सर हो जाए, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसा कि हम इस सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट यूज करते हैं, लाइक एंटासिड का यूज करते हैं, एस टू ब्लॉकर्स होते हैं, पीपीआईज होते हैं, ठीक है। बट अगर अल्सर का क्रेटर, अल्सर का घाव ज्यादा बड़ा है, तो उसको हील करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, और उस केस में यूज करे जाते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटेक्टेंट, या फिर हम लोग बात करें साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। तो मैं बात करूं, गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट क्या करेंगे? इस अल्सर को, इस क्रेटर, जो भी अल्सर यहां पे बन गया है, उसको एक कोटिंग प्रदान करेंगे, उसके ऊपर एक लेयर बना देंगे। फिर उससे क्या होगा दोस्तों, जो यहां पे एचसीएल प्रेजेंट है स्टमक में, जो एचसीएल है, वो उस लेयर के बाद स्टमक के उस पार्ट को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा, और यहां पे इसकी वजह से म्यूकस जो है यहां पे इकट्ठा होता जाएगा, और इस तरीके से इसे हील करने के लिए समय मिलेगा, और एक तरीके से घाव जो है भरना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट क्या करते हैं? ऐसी मेडिसिन होती है जो कि अल्सर के क्रेटर, घाव के ऊपर चिपक जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं, जिससे म्यूकस का सिक्रीशन स्टिमुलेट होगा, और एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन भी रुक जाएगा, जो कि उस अल्सर को डैमेज कर रहा था, वो डैमेज भी रुक जाएगा दोस्तों। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्रिक लोवरिंग एजेंट, सॉरी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट क्या होते हैं। चलेगा, आगे बात करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और टाइप क्या है। तो तीन टाइप में इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे दोस्तों। गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एनालॉग्स। यस दोस्तों, सेकंड इसके अंदर आते हैं सुक्राल फेट, सुक्राल फेट, और तीसरा आता है दोस्तों बिस्मथ, बिस्मथ एजेंट। यस दोस्तों, तीन कैटेगरी के अलग अलग मेडिसिन होती है, जिनको हम लोग एज ए म्यूकोजा प्रोटेक्टिव एजेंट यूज कर सकते हैं, एज ए साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट यूज कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ओबीजी फार्मेकोलॉजी की प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल से प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ाया है। तो वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन का एक एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने आपको, और वहां पे मैंने बताया भी था कि मीजोप्रोस्टोल जो होता है, मीजोप्रोस्टोल जो होता है दोस्तों, यस, ये मेफिप्रिस्टोन के साथ में, यस, कैसे यूज किया जाता है? एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं अबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है। बट अकेला जो मीजोप्रोस्टोल है दोस्तों, वो एज ए म्यूकोजा प्रोटेक्शन का भी काम करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को कवर कर लेता है, उससे चिपक जाता है दोस्तों, ठीक है। सुक्राल फेट इटसेल्फ एग्जाम्पल है, जो कि देखिए, सुक्रोज प्लस सल्फेटेड, सल्फेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है? सुक्रोज, सुक्रोज प्लस सल्फेटेड सुक्रोज, सल्फेटेड सुक्रोज विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बिस्मथ एजेंट के अंदर आते हैं अपने पास में बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट एंड सबसिट्रेट, बिस्मथ सबसिट्रेट, ये एग्जाम्पल यहां पे आते हैं बिस्मथ एजेंट के पास। तो देखिए, ये मैंने आपको नोट डाउन किया है,
पहला आता है अपने पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, जिसका एग्जांपल है मीजोप्रोस्टोन। सेकंड आता है सुक्रालफेट, जो कि सुक्रोज होता है, यानी सुक्रोज है, एक तरीके से चीनी बोल सकते हैं, बट कैसी है, सल्फेटेड विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है। तीसरा एजेंट होता है अपने पास बिस्मथ एजेंट, जिसमें एग्जाम्पल आते हैं बिस्मथ सैलिसाइलेट, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, इस तरीके के एजेंट यहाँ पे आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, 3 कैटेगरी के अंदर इसे डिवाइड करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, सुक्राल फेट, और तीसरा आ जाएगा बिस्मथ एजेंट। प्रोस्टाग्लैंडिन है, उसका एग्जांपल आ जाएगा अपने पास मीजोप्रोस्टोल आ जाएगा दोस्तों, और मीजोप्रोस्टोन भी बोल सकते हैं। सप्रेस सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड एंड मेंटेन सब म्यूकोसा, प्रिवेंट अल्सर, फर्दर अल्सर फॉर्मेशन को भी ये रोकेगा। बट एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन पॉइंट है, यस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसे म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट देने हैं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देने हैं। क्यों? क्योंकि ये अबॉर्शन को इंड्यूस करवा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं दोस्तों, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स होते हैं दोस्तों, यूट्रोटोनिक एजेंट्स होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, पढ़ लीजिएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को फाइंड कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। सेकंड आता है सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सुक्रोज है विद सल्फेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सल्फेटेड, इसी से इसका नाम हो गया, देखो सुक्रोज प्लस सल्फेट, तो सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट क्या है, सुक्रोज विद सल्फेटेड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। और याद करिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहां पढ़ाया था आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड होता है दोस्तों, यस और नो, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में सुक्रोज होता है सल्फेटेड। ये जो है, जो भी प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है एसिड के अगेंस्ट, ताकि वो ज्यादा डैमेज ना कर पाए दोस्तों, याद रखिएगा। और इस जो भी हम लोग दे रहे हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन है, सुक्रालफेट है, बिस्मथ है, इनको कम से कम 1 घंटा पहले, खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर बेड टाइम इनको दे सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, और थर्ड आता है बिस्मथ सैलिसाइलेट, और इस बिस्मथ सबसिट्रेट, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं दोस्तों, और दे आर इफेक्टिव इन हीलिंग ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर। इफेक्टिव ये भी है दोस्तों। ठीक है, तो 3 तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, सुक्रालफेट, एंड थर्ड वन इज बिस्मथ एजेंट। तीनों के एग्जांपल आई थिंक आपको याद हो जाने चाहिए। चलेगा, अब बात करेंगे नेक्स्ट, व्हेन शुड बी टेकन, कब लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया है, यस कम से कम 1 घंटा पहले, देखिए खाना खाने से 1 घंटा पहले इनको ले लेना चाहिए, ताकि वहां पे बैरियर बन जाए, क्योंकि खाना खाएंगे तो एसिड सिक्रीट होगा, और वो एसिड स्टमक के अल्सर को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। तो खाना खाने से कम 1 घंटे पहले इनको ले लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब ये मेडिसिन ली जाती है, तो अदर जो हम लोग बात करें गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट है, लाइक एंटासिड हो गया, एस2 ब्लॉकर हो गया, पीपीआईज हो गया, उनको लेने की नीड नहीं होती है दोस्तों। तो जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट या साइटो जो प्रोटेक्टिव एजेंट है, इनको लिया जाता है, तो अदर गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट नहीं लेने होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिए, जब भी ये मेडिसिन ली जाती है, ठीक है, चाहे सुक्रालफेट हो, चाहे से मीजोप्रोस्टोल हो, चाहे से बिस्मथ सैलिसाइलेट हो, सबसिट्रेट हो, कोई भी मेडिसिन में से ली गई है, तो उसके 2 घंटे पहले कोई मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर अगर ये मेडिसिन ले लिए तो 6 घंटे तक कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, मान लीजिए ये मेडिसिन मैंने सुक्रालफेट पी लिया, ठीक है, अब पीने के बाद में मेरे स्टमक में बैरियर बन गया है वहां पे, ठीक है, अब मैं 6 घंटे तक ये बैरियर बना रहेगा, जब तक अगर मैं कोई भी मेडिसिन लूंगा, चाहे किसी भी पर्पज से ले रहा हूं, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी दोस्तों, यस और नो। इसलिए जब ये मेडिसिन ले लेते हैं, उसके 6 घंटे बाद तक कोई भी अदर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो जो भी मैंने बताया है, देखिए लिख दिया है, दे शुड बी गिवन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर मील, खाना खाने से कम 1 घंटा पहले इनको लेना चाहिए, ताकि अच्छे से वहां पे अपना बैरियर बना सके। दूसरा, यस कोई भी गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट नहीं लेने हैं जब ये मेडिसिन ली जा रही है, क्योंकि ये भी तो वही काम कर रही है, इसलिए कोई भी गैस्ट्रिक एसिड लोवरिंग एजेंट लाइक एंटासिड, पीपीआईज और एस2 ब्लॉकर लेने की नीड नहीं है। और they prevent absorption of other drugs, so the other drugs should be given 2 hours before, या तो 2 घंटे पहले दे दो इसको देने से, या फिर ये ले चुके हो तो कम से कम अदर मेडिसिन जो लेनी है वो 6 घंटे बाद लीजिए दोस्तों। कब, कितना, 6 घंटे बाद उनको लेना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलेगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस,
कब कब इन मेडिसिन को लिया जाना चाहिए, तो हर उस कंडीशन में ले सकते हैं जब स्टमक के अंदर वहां पे अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक एक डिजीज आप लोगों ने पढ़ा है एच पाइलोरी की वजह से पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर हो जाए जिसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, यस, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी होता है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। तो उस पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, गैस्ट्राइटिस हो जाए किसी पेशेंट को यानी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, जीईआरडी हो जाए यानी गैस्ट्रोइसियोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो जाए, यस, स्ट्रेस की वजह से अल्सर हो जाए, कोई भी कंडीशन की वजह से अल्सर हो जाए दोस्तों, ये लिस्ट अपने पास, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गया, ड्यूओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इस कंडीशन में भी दे सकते हैं। एनएसएआईडी रिलेटेड, अगर देखिए एनएसएआईडीज में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, यस, प्लेलिस्ट में फाइंड कर लीजिएगा। एनएसएआईडीज का साइड इफेक्ट होता है, ये गैस्ट्रिक अल्सर कोज करते हैं। एनएसएआईडीज लाइक आप लोगों ने पता है एस्पिरिन होता है, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, ये सुनो मेफिनेमिक एसिड, ये सभी एनएसएआईडीज होते हैं। तो इनका साइड इफेक्ट होता है, कॉमन साइड इफेक्ट होता है अल्सर क्रिएट करना, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि ये कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, साइक्लो ऑक्सीजनेज को इनहिबिट करते हैं, और कॉक्स जो है वो अपनी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जब इनहिबिट हो जाएगा तो वहां पे अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस अल्सर, यस, और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम होता है जो कि गैस्ट्रिनोमा होता है, जिसमें गैस्ट्रिन हार्मोन बढ़ने की वजह से एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एचसीएल का प्रोडक्शन, और एचसीएल क्या करेगा, म्यूकोजा को डैमेज करेगा। तो इन सभी कंडीशन में गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बर्न होगा पेशेंट को, यस और नो, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, यस, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, इस तरीके के सिम्टम्स जो है अराइज होते हैं दोस्तों। इन्हीं को रिलीव करने के लिए हम लोग यस यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट को, या फिर बात करें साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स को, ठीक है। यस, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इन मेडिसिन को लेने के। तो यूजुअली लोकल साइड इफेक्ट की बात करूं तो क्योंकि इंटेस्टाइन में जा रहे हैं तो डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकते हैं, अगर सुक्राल फेट ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, अगर बिस्मथ एजेंट ले रहे हैं तो डायरिया कॉज कर सकता है, अलग अलग के अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। सीएनएस साइड इफेक्ट की बात करूं तो नोजिया, वोमिटिंग है, हेडेक है, ये साइड इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी ये कॉज कर सकते हैं, तो लोकल साइड इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं, लाइक डायरिया है वो किस वजह से हो रहा है, बिस्मथ वाले एजेंट की वजह से, कॉन्स्टिपेशन है वो सुक्राल फेट की वजह से हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा वोमिटिंग हो गया, नोजिया, हेडक, इंसोम्निया, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, और वेजाइनल ब्लीडिंग किसकी वजह से हो सकती है, मीजोप्रोस्टोल की वजह से हो सकते हैं, इसलिए मीजोप्रोस्टोल है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अबॉर्शन हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी में देना है म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट, मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसको अल्सर भी हो गए और म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट देने हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, लाइक बिस्मथ सॉल्ट है या फिर सुक्राल फेट है, उसकी तरफ जाएंगे, मीजोप्रोस्टोल अवॉइड करेंगे दोस्तों। तो ये कुछ साइड इफेक्ट जो है अलग अलग जो अपने एजेंट पड़े उनकी वजह से हो सकते हैं, जैसा कि स्पेसिफिक मैंने बता दिए है, चलेगा। लास्ट हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब ये मेडिसिन यूज नहीं करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं तो मीजोप्रोस्टोल की बात करूं तो प्रेगनेंसी में नहीं देना है, ठीक है, एक ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन। और दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है, ठीक है, सल्फर से एलर्जी है, तो उसे सुक्राल फेट नहीं देंगे क्योंकि वो सल्फेटेड है दोस्तों, ठीक है। तो एलर्जी भी हो सकती है किसी को सुक्राल फेट की वजह से। तो यस, तो ये दो ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेगनेंसी में क्या नहीं देंगे, मीजोप्रोस्टोल नहीं देंगे, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी किससे हो सकती है, सुक्राल फेट से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, जिसे सल्फर से एलर्जी है उसे सुक्राल फेट से भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में इनको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात हो जाती है। यस दोस्तों, तो आई थिंक ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 3 तरीके से इसे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, यस, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, सुक्राल फेट होता है, और थर्ड होता है बिस्मथ एजेंट, ठीक है। इनके यूजेस वगैरह भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा इजी सा टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है टॉपिक तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट में देकर के बताइएगा। यस, विच गैस्ट्रिक म्यूकोजा प्रोटेक्टेंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, सुक्राल फेट, मीजोप्रोस्टोल, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट या ओमेप्राजोल, क्या इसका आंसर होना चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का डाउट हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।